नाज़रीन, टाइम स्टॉक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप हमारे रेडियो पे इनकी आवाज़ सुनते रहते हैं, ज़ूम रेडियो पे। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मंसूर नकवी साहब, जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। आप सब जानते हैं, यकीनी तौर पे जानते हैं, लेकिन आज हमने ये अपॉर्चुनिटी हमें हासिल हुई कि ये तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में, तो हमने सोचा कि इनसे मज़ीद तफसील से बातचीत करें। दूसरे जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो है रहमान साहब, रहमान सिद्दीकी साहब, जिनका कि एकेडमिया से ताल्लुक़ है, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, और यहाँ आने के बाद इन्होंने जो है उससे जान छुड़ा ली है गालिबन। उससे काफ़ी हद तक जब ये आए हैं मेरे ख़्याल में, तो जब मेरी इनसे पिछली बार बात हुई है तो उन्होंने बताया कि कुछ अरसे इन्होंने यहाँ पर भी एकेडमिया के साथ जो है वाबस्ता रहे। तो हम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो मंसूर भाई, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और मैं चाहूँगा कि कुछ बताइए अपने बारे में कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, चूँकि आप तो मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और पूरा शहर जानता है। देखिए, हम तो यही कहेंगे नदीम भाई कि हमारे जहाँ भी सुनने वाले हमारी, जैसे चाहे कोई रेडियो हो, टीवी हो, या इवन हमारा अपना चैनल हो, लाइव विद मंसूर हो, तमाम जगह पे एक ही बात कहते हैं कि देखिए हमने तो ज़िंदगी के जो 30 साल कनाडा में गुजारे हैं, और मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने आई पुट माई सेल्फ इन द हेवन, राइट, कि मैं समझता हूं कि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कनाडा के अंदर आप जितना ज़्यादा इसको अडॉप्ट करते चले जाएं, बहुत कुछ करने को है। बहुत से लोगों की ये सोच होती है नदीम भाई, कि लोग सोचते हैं कि शायद कनाडा जो है बहुत टफ़ कंट्री है, यहाँ पर पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल काम है, कि हम वो अपॉर्चुनिटी कैसे आएँ। अब वो बाज़ वक़्त क्या होता है कि जब आप किसी स्टेज पे पहुँच जाते हैं तो लोग आपकी बात को इस तरह से भी लेते हैं कि यार ख़ुद तो कमा लिया है तो बातें करना आसान है, कि पैसा कमाना आसान है, हमसे पूछो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो मैं उन तमाम लोगों को यही कहता हूँ कि देखिए, ये आपकी सोच है। कनाडा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सिर्फ आपके पास इरादे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 96 से लेकर नदीम भाई और 2026 ये 30 साल की जर्नी है। जब मैं यहाँ आया था, मेरा ख़ुद भी मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी केमिस्ट्री के अंदर एजुकेशनल बैकग्राउंड, इस 30 साल में मुझे नहीं याद पड़ता नदीम भाई कभी मैं सुकून से बेड पे जो है ना, एक दिन भी ये सोच के सोया हूँ कि आज मुझे आराम करना है। अगर आपने अपने अंदर ये स्पिरिट कर ली है, तो मैं नहीं समझता कि आपको दुनिया में कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, रोक ही नहीं सकती आपको, राइट। हम जब आए थे कनाडा, हमारा वालिद साहब जो हैं वो एक टीचर थे। पाकिस्तान में अगर किसी की पेरेंट टीचर हो तो आपको पता है कि वो तो सिर्फ दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती है, राइट। तो यकीनन आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देखी है, आपने फाइनेंशियल ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट डॉलर की, जो शायद हमारे बच्चे को महसूस नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज दूंगा अपने तमाम लोगों को कि आप कोशिश ज़रूर करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी MB ग्रुप ऑफ द कंपनी में मल्टीपल बिजनेस लाइन है, मल्टीपल बिजनेस, और अब आज के दिन भी हम कोई बिज़नेस भी हमारे सामने आता है तो उसको हम गौर से सुनते ज़रूर हैं। जैसे MB ग्रुप ऑफ द कंपनी में हमने जो अपने ग्रुप कंपनी बनाई, तो उसमें हमने कोशिश की कि हम लोगों को, अच्छे लोगों को अपने गिर्द जमा करें। उसकी एक मिसाल हमारे पास रहमान भाई भी हैं, हमारे इनकी वाइफ हमारी क्लासमेट हैं, और ये जो हैं वो समझिए कि एक होता है ना कि अच्छे लोगों को गैदर करना और अपनी सोच को एक साथ जमा करना, वो एक सबसे बड़ा एक एसेट होता है आपके पास। और फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। यानी आज मुझे प्राउड होता है कि भाई मैं एक ऐसे शख्स के साथ मेरी दोस्ती है जो मुझे पिछले 40 साल से जानता है। तो ये आपको लगता है कि यार आपने ज़िंदगी का सफ़र ज़बरदस्त गुजारा। ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि ऐसे पुराने दोस्तों को अपने साथ, अपने सफ़र में, अपने कारोबारी सफ़र में भी अपने साथ रखा है। तो मुझे ये बताइए, जब आप यहाँ आए तो आपने शुरू कहाँ से किया, ये बताइए। मैंने एक
आम तासुर ये है कि यार चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कारोबार नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। लोग बुला दो तो मैं चले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आदमी का विजन अगर हो तो उसे पैसे की जरूरत नहीं। आप यकीन माने नदीम भाई, जब मैं यहाँ आया हूँ कनाडा के अंदर, तो उस वक्त 96 में बहुत रिसेशन था कि यहाँ पर उस वक्त $6 की जॉब मिलना मुश्किल थी। और हमने उस वक्त डिसाइड किया था कि हमें अगर यहाँ पर अपने आप को सरवाइव करना है ना, तो कोई बिज़नेस ही करना है। हालांकि हमारे पास एजुकेशन थी, मैंने यूएफटी से यहाँ से मास्टर में किया हुआ है, यहाँ से मैंने मास्टर फ़िलासफ़ी किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करनी है, आई मस्ट डू समथिंग हेयर। तो जब मैंने अपना पहला, अगर आपने नाम सुना होगा यहाँ पर कॉफ़ी टाइम के नाम से, अगर आपने सुना होगा यकीन, तो कॉफ़ी टाइम मैंने पहला लॉरेंस और बर्चमंट पे खोला। तो लोगों ने मेरे ऊपर चैलेंज किया कि मंसूर तुमने इतनी सब कुछ पढ़ने के बाद कॉफ़ी बेच रहे हो, तुम कॉफ़ी बेच रहे हो, तुम कैसे ज़िंदगी में ऊपर आओगे? तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि देखो ये बिज़नेस एक पौधा है, अगर तुमने मेहनत से एक लगा लिया तो तुम इस पौधे को लगा के हट जाओ, ये फल देता रहेगा। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम अपना कैरियर इसके साथ अटैच कर रहे हो, तुम एक पौधा लगाने में मसरूफ़ हो, और ये पौधा लगाना बड़ा ज़रूरी है, जो कि शायद उस वक्त मेरे दोस्तों को, कुलीस को, फैमिलीज़ को ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप कहते हैं कि ठीक है लेट्स डू इट, राइट, अब आपको जब काम में शर्म महसूस नहीं करते, हर काम आप करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो जो आपके अंदर स्पिरिट होती है ना, वो आपको मुसलसल ग्रोथ की तरफ चली जाती है। तो मैंने आपको ऑफिस आए थे मेरे, तो मैं आपको कहा था मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, और क्या नाम है, उसमें मैंने पूरी अपनी जर्नी, ट्रू जर्नी लिखी है कि भाई कैसे पैसे आपके पास ना हो, किस तरह से इस कंट्री के अंदर लाइफ शुरू करेंगे, और अगर आपका एम्बिशंस है तो हियर वी आर। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो कुछ मांगा वो कुछ है हमारे पास, राइट। वो ऊपर वाले का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि वो कम है। मैं जब आया था आपके ऑफिस में तो ऊपर कुछ बुक्स रखी हुई मुझे नजर आ रही थी, तो आपने तो मुझे कोई बुक दी नहीं है, चाहते नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल, वो इंशाल्लाह आपको बुक भी आपको गिफ्ट करेंगे। वो हमारी है पूरी ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा। और वो तकरीबन 400 पेज की है कि पूरी जो एक लाइफ जर्नी कि किस तरह से कनाडा, आपका बॉन्ड क्या हुआ, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और किस तरह से आपने स्ट्रगल कर अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया आपको। तो सारी बातें, यही वो मेरे पास स्पार्क था कि पिछले 2-2.5 साल से मैं बड़ा सोचने लगा कि देखो मैं लोगों से अब आइसोलेट हूँ, अब मैं लोगों से कम मिल पाता हूँ, टाइम नहीं है, तो मैं अपनी आवाज़ और अपनी बात लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। तो भाई ये वाहिद चीज़ थी मेरे पास। आजकल तो मीडिया का जो डिजिटल मीडिया का कमाल है, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना सोशल मीडिया का ख़ुद चैनल खोलूँगा यूट्यूब पे, और उसको मैंने लाइव विद मंसूर ऑन कर दिया। मैंने कहा देखो ये ऐसी चीज़ है मंसूर, तुम अकेले में बैठ के ना अपना एक्सपीरियंस एक कैमरे के सामने शेयर करोगे, शायद किसको बेनिफिट हो जाए, और वो अगर चेंज हो जाए तो तुम्हारी इससे बड़ी तुम्हारी सक्सेस नहीं हो सकती। नाज़रीन, लाइव विद मंसूर पे ज़रूर जाएं और उसको देखिएगा कि मंसूर साहब ने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो है आपके सामने खुल के बयान किया है। जब मैं आपके पास ऑफिस में आया तो जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आपके दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे, और आपने जो दफ्तर का अपना माहौल बनाया है वो बड़ा फ्रेंडली है, और मैं समझता हूँ यही आपकी कामयाबी का भी राज है कि आप दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठते। नदी भाई, ये असल में ये लोग अंदाज होते हैं बॉसिंग जो है ना, मैं आपको और भी जनरेशन को बोलूँगा, तो लोगों का ख्याल होता है कि हमारा टॉपिक है बॉसिंग कैसे की जाती है। लोग समझते हैं कि बॉसिंग जो है ना वो अकड़ से, बदतमीज़ी से, किसी को लिफ्ट ना दरा के किया जाए तो वो बॉसिंग कहलाती है। हम कहते हैं कि यार ये तुम्हारी खुश फहमी है, वो बॉसिंग नहीं होती है, वो तुम्हारी फ़िलहाल पावर की वजह से तुम्हारी लिटिल बिट रिस्पेक्ट होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल बॉसिंग ये है कि आप अपने इल्म के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपने कुलीग को, उसको इतना अपने साथ इंगेज करेंगे, वो आपको ये बोले मजबूर हो कि आज जो मैंने टाइम इसके साथ गुजारा है मैंने कुछ सीखा है। जब कोई आदमी आपसे कुछ ले रहा होता है ना, तो फिर खुद को डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, वो आपकी रिस्पेक्ट वैसे ही करता है कि आपको अपनी कोई पावर के ज़रिए नहीं करानी पड़ती। तो अगर आप उस स्टेज पे किसी तरह पहुंच जाएं और आपको वो हम्बलनेस मेंटेन रहे, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मंसूर, मुझे तो फीलिंग कोई नहीं आती है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मंसूर यार शायद तुम्हारी राह तो बहुत हम्बल हो। मैं कहते हैं यार हम्बल क्या मतलब, मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप है मेरे पास, मतलब मैं क्यों सोचूं कि मुझे इस शख्स से बात करना है, उस शख्स से बात नहीं करना है। क्योंकि नदीम आपने भी यहाँ पूरी दुनिया गुजारी, यहाँ तो अगर किसी की 100,000 की जॉब हो जाए,
वो मुंह टेढ़ा करके बात करता है। वो तो मुंह टेढ़ा करके बात करेगा, आपके साथ बैठने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मैंने एक और चीज़ है, मैं बताऊँ, सॉरी आपकी बात कर रही है, हम एज अ पाकिस्तानी हम बड़े एरोगेंट लोग हैं। मैं देखिए, मैं तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट आते हैं या जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो पाकिस्तान से लोग आते हैं जो किसी पोजीशन पर हैं या मिनिस्टर्स हैं, आप यकीन करें वो सीधा करके मुझसे बात नहीं करते। अपने कोई बच्चे आते हैं या क्रिकेटर्स हैं, भाई बच्चे उनके साथ पिक्चर्स खिंचाना चाहते हैं और मैं बड़े तकलीफ से ये बात कहूँगा कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनको शफकत दें। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है। जबकि मैंने इंडिया के आर्टिस्ट को देखा, लोगों को देखा कि वो बड़े डाउन द अर्थ हैं, वो अपने लोगों के साथ बड़े मिक्सअप होते हैं। तो मैंने आप में जो बात देखी, मैंने इसीलिए ये बात आपसे की। जी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा इल्म है और आपने अपने इल्म के ज़रिए अपने लोगों को अट्रैक्ट किया है, तो मैं समझता हूँ ये जो रिलेशनशिप मैंने अपनी कंपनी के अंदर मेंटेन किया है कि यहाँ से लेकर चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमारी एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन मेरी कोशिश उनके साथ ये होती है कि मैं उनके साथ एक ऐसा इल्मी रिलेशनशिप क्रिएट करूँ कि वो मेरे इंटेलेक्चुअल की वजह से मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी पोजीशन की वजह से मुझसे रिस्पेक्ट ना करें। क्योंकि जिस दिन मैंने ये एनालाइज कर लिया कि मेरी वो पोजीशन की वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो समझिए मेरी फेलियर। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल नदीम भाई मैं आपको दूंगा, जो कि मैं बहरहाल ये मुझे प्राउड भी है और मुझे खुशी भी बात होती है। मेरा एक ही बेटा है मिनहाल, तो वो एक दिन अपने दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरा मेंटोर तो मेरा अपना बाप है, मैं जो वो करेगा मुझे उसको फॉलो ही करना है, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ मुझे उससे सीखना है। ये यकीन माने नदीम भाई मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, वरना आजकल आपने यह हाल देखा है कनाडा के अंदर, इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि बच्चे जो है वो ज़ीरो रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट जो हैं कनाडा ही क्या है तो वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर ये क्या आ गया, पाकिस्तान तक बिल्कुल कि वो बिल्कुल सही बात उसमें है। पेरेंट्स को वो बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा आपके साथ इल्मी लिहाज से आपके करीब आ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। वरना आज का बच्चा आपको कहेगा कि वो हल्की सी पढ़ाई कर लेगा, वो KPMG में लग गया, किसी में लग गया, उसके बाद वो बोलेगा कि भाई मैं अपना अर्न कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई केयर अबाउट इट, राइट। लेकिन अगर उस बच्चे को ये भूख है कि मेरा बाप से मैं अगर इसके करीब जाऊँगा तो मुझे हर वक्त कोई ना कोई इल्म मिलेगा, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी। बल्कि मैंने उसको कहा कि कहते बाबा हम ये मैं अपनी तमाम जनरेशन को कहूँगा, अपने पेरेंट्स को भी कहूँगा, उनको भी कि जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि बहुत से पेरेंट्स को अपने बच्चों को होप देनी चाहिए। जैसे अब मेरा बच्चा मेरे पास आ कहता है कि मेरे पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, अब मेरी मोटिवेशन क्या है? मैंने कहा तुम्हारी मोटिवेशन ये है कि तुम्हारे अंदर स्किल है, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अब मैंने उसका टारगेट सेट किया। अगर पेरेंट्स किसी भी बच्चे का टारगेट नहीं सेट करेंगे, बड़ा टारगेट नहीं सेट करेंगे, तो अचीवमेंट कैसे होगी? लेकिन वो आपके साथ रन कर रहा हो, तो ये वो चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके कुलीग्स हो। और जाहिर बात है, अब दूसरी बात ये नदीम भाई, जब आप ग्रो करते हैं तो बहुत से आपके एनिमीज़ भी पैदा होते हैं, आपके फैमिलीज़ में आपकी एनिमीज़ पैदा होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी आपकी सक्सेस की निशानी है, क्योंकि आप सबको खुश करके भी चल नहीं सकते, आप कितना भी कुछ कर लें, वरना तो आप कहते हैं ना, हमारे प्रॉफिट भी कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो सबकी नज़र में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार आप बहुत बड़े मुनाफिक हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्री। कि अगर आप नॉर्मल आदमी है ना, तो आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ आपके एनिमीज होंगे। तो आप एक नॉर्मल आदमी का यही होता है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर रहमान सिद्दीकी साहब, आप कुछ बताइए कि आपने कैसा पाया अपने हमारे मंसूर भाई से उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र कर दिया। 40 साल पुराना ताल्लुक़ हमारा कराची यूनिवर्सिटी से है और बराबर डिपार्टमेंट होते थे। और इनका ताल्लुक़ ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, ये किसी के साथ 40 साल की दोस्ती ये और भी हमारा ताल्लुक़ ये है कि मंसूर भाई बाय नेचर ही नहीं, बाय प्रोफेशन भी टीचर रहे हैं। इनके वालिद साहब भी टीचर, इनके चचा भी टीचर। हम उनके वालिद और टीचर से भी हमने इस्तेवादा किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्कूल टीचर थे यूनिवर्सिटी में, तो हम उनसे भी इस्तेवादा करते रहे। अच्छा, मेरे वालिद भी टीचर रहे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, मैंने भी ये प्रोफेशन चाप्ट किया, तो हमारा जो ख़ानदानी प्रोफेशन है वो टीचिंग है। तो एक तो ये बात हुई।
मंसूर भाई से ताल्लुक़ तो हमारा काफ़ी पुराना रहा। मेरी वाइफ इनके डायरेक्ट इनकी क्लासमेट भी रही हैं, और ऐसा ताल्लुक़ भी रहा है कि जैसे फैमिली फ्रेंड्स यानी ख़ानदान में आना जाना है, ये उनके घर पे जा रहे हैं, वो उनके घरों में जा रहे हैं, और पढ़ाई के मौक़ों पर भी और दीगर तकरीबात में भी। कनाडा जब हम पहुँचे तो सबसे में आपकी क्या जिम्मेदारी? जब कनाडा हम पहुँचे तो सबसे पहले तो ताल्लुक़ हुए तो मंसूर भाई खुद हमें वेलकम करने आए हमारे घर में। हम छोटे अपार्टमेंट में थे, हमारे सामान तक शिफ्ट कराने के लिए पहुँचे पूरा खानदान। अच्छा, डाउन टू अर्थ जो बात की आपने, हमें उस ज़माने में नहीं पता है कि मंसूर भाई कितने बड़े हैं। मंसूर भाई जब हमारे यहाँ पहली दफ़ा आए, हमने इनवाइट किया तो हम एक बेसमेंट अपार्टमेंट में थे। मंसूर भाई पूरी फैमिली के साथ आए। इनकी वाइफ ने, इनके भाई ने, के वाइफ ने, इनके बच्चों ने हमारी वाइफ के साथ ऐसे काम किया, बर्तन तक धुलवा के गए। अच्छा, जो हमारी कम्युनिटी के लोग आए हुए थे तो सभी बड़े थे, मंसूर भाई तुम्हारी यहाँ आए। अब वो ये समझ रहे हैं कि मंसूर भाई एक ज़ाहिर है एक कैनेडियन टाइकून में कहूँगा। अच्छा, हमारे साथ इतने सब बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, फर्श के ऊपर बैठ के खाना खाया उन्होंने दस्तरखान पे। कोई एक आज तक इतनी से महसूस नहीं हुई कि हम किसी ऐसे बड़े आदमी के साथ बैठे हैं, किसी ने अपने आप को दिखाने की कोशिश की, जैसा कॉलर कट जाता है लोगों का, सही आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो दिन और आज का दिन कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग। बहुत डाउन टू अर्थ, पूरे ख़ानदान की मैं बात करूँगा। अच्छा, आज भी कभी ये बात होती है। तुझे खाते मैं दुनिया तुझे खाते मैं प्यार तेरा रखा मैं चोरी 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 वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे मैं चोरी चोरी चोरी। ये बताइए, जब हम तमाम बातें करते हैं कि आपका सबके साथ, आपके कुलीग्स के साथ, आपके जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ, सबके साथ आपका बड़ा अच्छा, आपकी बेगम से आपके ताल्लुकात कैसे हैं ये बताइए। देखिए मैं ये कहूँगा कि देखिए मैं अगर बोलूँगा ना तो वो तो कोई बेगम की किसी और आपकी बेगम को आपके साथ बुलाएंगे। असल में अगर जो लोग मेरे YouTube पे जाके देखेंगे कि वो जाके देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि देखिए मैंने नदीम भाई एक बड़ा यूनिक किस्म का एनवायरनमेंट रखा हुआ है घर पे, और मेरे ख्याल में रहमान भाई इसको इंडोर्स करेंगे। और मैं ये अगेंस्ट में नहीं हूँ कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लीव ऑन द ऑडियंस। मैंने अपनी लाइफ में एक कोई थम्स रूल बनाए। मैंने कहा देखो, जितनी भी परेशानियां हैं बिजनेस में, आप जितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन टेंशन्स तो होती हैं, आपको उसको हैंडल तो करना है आपको। मैंने ये डिसाइड किया कि देखो, अपनी वाइफ को बोलेगा तुम इंजॉय करो लाइफ को, बच्चों को देखो, शॉपिंग करो, घर में आराम करो, खाने पकाओ, घूमो फिरो, तुम भूल जाओगे बिजनेस में क्या हो रहा है। और बिजनेस के मामलात को मैंने कोशिश की कि मैं घर लेके ना जाऊं, ताकि जब मैं घर जाऊं, जब मैं वाइफ से बात करूं, तो मैं उससे क्या बात करूंगा कि आज मेरा क्या मसाइल, उसको समझ में नहीं आएगा। तो बाय फोर्स शायद ये भी मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है कि मैं घर में अगर आप 5 घंटे 4 घंटे गुजार रहे हैं तो उस वक्त आपका मोड डिफरेंट है, यानी आप हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रह रहे। तो स्ट्रेस अगर आपको बड़े लेवल रिलीव करना है तो आपको फैमिलीज़ को और अपने को डिटैच करना है बिजनेस उससे। लेकिन अगर आप सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो परेशानियाँ आपके जहन में चल रही हैं, कभी उसका मॉर्गेज जानना है, इसकी ये जानना है, उसकी हाइड्रो का बिल जानना है, उसकी सैलरी जाननी है, उसका ये जानना है, तो वही डिस्कशन, कॉमन डिस्कशन आपकी वाइफ से भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ, मैं इस मामले में लकी हूँ कि मैंने इन दोनों चीज़ों को सेग्रीगेट किया, और ये मैं समझता हूँ कनाडा में बहुत मुश्किल काम है। सेग्रीगेशन बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आप एज अ हस्बैंड आपका एक अलग रोल है, एज अ फादर आपका एक अलग रोल है, और एज अ CEO ऑफ द कंपनी MB ग्रुप वो अलग रोल है। तो अब ये बताइए कि आप किन किन एरियाज में इस वक्त काम कर रहे हैं। MB ग्रुप जो है
वो किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं? देखिए हम इस वक्त जो है माशाल्लाह से तकरीबन 20+ कंपनीज हम रन कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास अगर आपको किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग करवानी है, वी आर वेरी ब्लेस्ड के हम 5 फाइनेंशियल बैंकों के बाद हम 6ठे नंबर पे कनाडा के अंदर हैं, जो कि हम वाइट लेबल ATM मशीन की इंटरनेट बोर्ड के ज़रिए यानी तमाम बैंकों से कनेक्ट हैं, और उसकी हम पूरी प्रोसेसिंग हम करते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा एजाज़ है ATM की। इसी तरह हमारा बिल्कुल POS के अंदर वीज़ा मास्टर कार्ड की इंटीग्रेशंस का तमाम पूरा सेटअप बैकएंड से हम चला रहे हैं पूरे कनाडा के अंदर। हमारे पास बड़ी अकाउंटिंग फर्म है कि जिसके अंदर हम वी हैव थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग, डू द पब्लिक अकाउंटिंग हम बिल्कुल कर रहे हैं। किसी भी किस्म की एडवर्टीज़मेंट है, वेबसाइट है, मैगज़ीन है, मेंबरशिप है, किसी भी किस्म के करना है, ग्राफिक है, वीडियोग्राफिक है, तमाम काम अंडर वन अम्ब्रेला हम कर रहे हैं। बड़े से बड़े लेवल की कंस्ट्रक्शन, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। आई ओ मैनी होटल्स आल्सो इन कनाडा, जिसमें रमादा भी है, सेनेटर भी है, हेरिटेज नॉर्थ भी है, मैनी होटल्स ऑल ओवर। तो वी ओन मैनी होटल्स आल्सो, और वो उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाए, चाहे उनको रनिंग करना हो जाए, हम मुकम्मल तौर पे उनको रन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। रियल इस्टेट में प्रॉपर्टीज़ के में हमारा लव है कि हम प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करना, उसको होल्ड करना, दैट्स माय पैशन बेसिकली। इसके बाद किसी भी किस्म की इंश्योरेंस आपको चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस हमारी लाइफ इंश्योरेंस है आपकी, चाहे होम है, चाहे आपकी बिज़नेस है, चाहे आपका ऑटो इंश्योरेंस, किसी भी किस्म की इंश्योरेंस चाहिए तो वन अम्ब्रेला के अंदर हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे आपको। हमने अभी जिस हिसाब से डिस्कस कर रहे थे कि हम मेडिकल में, हम खुद मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, और हमने ये पर्क क्रिएट किया कनाडा में कि अगर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं डेंटल का, तो हमने उसके लिए टर्न की ऑपरेशन। ये भी हिम्मत की बात है, वरना कौन नॉन मेडिकल आदमी कैसे हिम्मत कर सकता है कि डेंटल में घुस जाए, सोचते रहेगा मैं इसमें क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। हमने उसके अंदर एंट्री दी, उसके अंदर काम किया। तो ये वो जर्नी है ग्लोबली जो हमने की, और ऑफ कोर्स इसमें एक मैं अपने आप को क्रेडिट लूँगा, हमारी टीम जो है वो एक हमारा ग्रुप एफर्ट है जो हमने इसको हम यहाँ तक लेकर आए। और एक एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत जल्दी हाँ। हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कॉलेज इंशाल्लाह अभी हम बहुत जल्दी ये रमान भाई की कॉलेज वजह भी से हमने खुल जाएगा। कॉलेज रजिस्टर कराया है। इंशाल्लाह हम सून जो है वो हाइजीन कॉलेज खोलेंगे, और इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्क हाइजीन कॉलेज। इस वक्त ये हाल है कि लोग 5-5 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, और तकरीबन 50-60-65 लोगों का एडमिशन होता है। तो हम इंशाल्लाह ताला विद इन 1 ईयर के अंदर, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर हमने जगह ले ली है। अभी हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है 40 किंग स्ट्रीट पे, हमने जगह ली हुई है, पूरी बिल्डिंग है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। वहाँ पे पूरे फ्लोर पे हम कॉलेज खोल रहे हैं, और वहीं पे एक और डेंटल क्लिनिक भी खोलेंगे वहाँ पे। तो ये कोई इंस्टीट्यूट जैसे करियर कॉलेज कुछ और भी, और कोर्सेज भी होंगे जी। जी और भी कोर्स होंगे। तो चाहे मतलब वो काउंसिल से तो related इसमें हम हो, मेडिकल और भी इसकी तरफ भी जा रहे हैं। रहमान भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर, वो हमें भी कीड़ा है, लेकिन रहमान भाई की वजह से हमें सहारा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपका जो है स्टेप होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जो लोगों की जो जॉब्स के मसाइल सामने आने जी, वाले जी, हैं, जी। जो आ रहे हैं, उसमें ये कि अगर आप शॉर्ट कोर्सेज वहाँ पर लोगों को Exactly, वही है मैं। इंश्योरेंस एजेंट बने जी। या कोई किसी और फील्ड में चले जाएं, छोटे छोटे कोर्सेज आप अगर उसमें रखें, तो मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग जी, जी। एंड ऑल्सो मैं नदीम भाई के लोगों को मैं यही कहूँगा कि देखिए यहाँ पर आप ये मत परेशान हो कि आपके पास पैसे हो तो आप काम करेंगे। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। एक इंश्योरेंस एजेंट का कोर्स करें, आप एक रियल एस्टेट का कोर्स करें, एक शॉर्ट कोर्स आप अकाउंटिंग का कोर्स करें। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप वो कोर्स लेते हैं। जब आप अप्रेजल का कोर्स कर लें आप, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज स्मॉल कोर्स। ये मैंने सारे कोर्स किए। आप इंसॉल्वेंसी को ले, बैंक्रप्सी का कोर्स है, इंसॉल्वेंसी एजेंट बन जाएं आप। डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितने पैसे लग रहे हैं आपके। आप एक रियल एस्टेट कोर्स करेंगे, आपके $3-4 हज़ार लगेंगे। आप इंश्योरेंस करेंगे, $2-2.5 लगेंगे आपको, राइट। यानी अगर आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करके आप कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उस पर काम करते हैं, आप बिलीव करें और डिटर्मिनेशन रहते हैं कि ये काम कर सकता हूँ, राइट। एक ये मिथ ना हो आपको कि मैंने रियल एस्टेट का ले लिया तो आज रियल एस्टेट ख़राब है तो हम फेल हो जाएंगे। अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। जो रियल एस्टेट ख़राब हो या अच्छी हो, दोनों सूरत में अभी भी रियल एस्टेट चल रही है, राइट। तो समबडी हैज़ टू रन द शो, राइट। तो शो तो रन कर रहा है। इसी तरह इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस बड़ा मुश्किल काम है, तो हर आदमी लाइफ इंश्योरेंस करता है। तो भाई लाइफ इंश्योरेंस हो तो रही है ना, कार इंश्योरेंस हो रही है, कमर्शियल हो रही है। तो आपको ये सोचना है कि जो भी आप करें पैशन से करें, आप खुद ब खुद अपना रास्ता बनाएं। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि आप ये देखिए कि आपको सर्विसेज के बेसिस पे अगर आप जाते हैं
तो आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जैसा कि मंसूर साहब ने कहा, आपको सिर्फ वो कोर्स करना है, वो 1000 का 2000 का वॉटेवर उसकी फीसेज है। उसके बाद आपने टेबल और चेयर लेनी है, एक छोटी सी जगह पे कहीं भी आप बैठ जाएं और बैठ के अपना काम शुरू कर दें। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और आपकी अपनी ये शॉप है, ये आपका अपना बिजनेस है। तो मंसूर भाई और कुछ बताइए आप। मैं आपको एक और भी चीज टिप दूंगा, देखिए हमारी कोशिश टिप देंगे हम, तो हम जी। ये एंजॉय करते हैं। देखिए असल में लोगों को चाहिए यही होता है, हमारे यहाँ लोगों को नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता। ना ट्रांसफर, मैं आपको कोई एक छोटी सी बात करूँ नदीम भाई, आपको माशाल्लाह तो तजुर्बा है, आपने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आप भी मुझसे इस चीज़ पे डिबेट कर सकते हैं। मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, देखो कि तुम जब भी किसी के साथ, ये सर्विस वालों की बात कर रहा हूँ, जब तुम कोई सर्विस दो किसी को, राइट, लोग समझते हैं कि शायद हमने एक दफ़ा सर्विस को दे दी, उससे कमीशन कमा लिया, बस that's it। और अब इससे कट जाओ तो रास्ता ख़त्म हो गया। देखिए ये आपकी बहुत बड़ी फेलियर है। असल आपकी जो सक्सेस है कि आपने एक दफ़ा सर्विस दी, अब चाहे वो आपको ब्लेम करे, एलिगेशन लगाए, आपसे खुश हो या ना हो, दो तमाम सूरतों में आपको दोबारा उसका फ़ोन पिकअप करना है। बिल्कुल सही। अगर आपने उसका फ़ोन पिकअप कर लिया, इवन वो एंग्री भी है, आपका आधी ज़िंदगी वैसे सुकून में आ गई आपको। और यकीनन जब आप उसके साथ ड्राइव करते आगे, तो उससे जो आपको मल्टीपल बिजनेस मिलते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जो बिज़नेस किया है वो रिलेशनशिप की बुनियाद पर आपने कंप्लीट किया। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं रहमान भाई से बात करते हुआ आ रहा था कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे सनी ब्रोक में होते हैं वो, तो उनको घर चाहिए था, रेफरेंस समय पर मुझसे बात हुई, उन्होंने मॉर्गेज लिया, मुझसे बात हुई। उसके बाद जो हमारा एजेंट था उसने कहा मुझसे मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने कहा इसको संभालो भी तुम ना, इसको संभालना तो मैं नहीं संभालूंगा इसको मैं, राइट। अब मैं इसकी कॉल नहीं लूँगा। अब उसकी कॉल 1 मिस 2 मिस उसके पास, उसने मुझे दोबारा कॉल की मुझसे साहब, अब मैंने आई हैव टू टेक द कॉल, राइट। जब मैंने उसकी 2-3 कॉलें ली, उसने कहा मैं आपसे अकाउंटिंग कराना चाहता हूँ। अकाउंटिंग आ गई आपके पास। आज मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, आज उसने $2700 की उसने इंश्योरेंस साइन की लाइफ की। $2700 किसे कहते हैं, राइट? इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? इट्स अ ह्यूज बेनिफिट टू द कंपनी, राइट? तो चक्कर ये, अगर आपकी कंसिस्टेंसी किसी तरह रहती है तो आप उससे मल्टीपल बिजनेस करते हैं। ये मुश्किल काम है कि स्टेज पे पहुंचे, आप सबसे एक जैसा रिलेशनशिप नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी है, अगर आप बॉल पास करने की सलाहियत मौजूद है आपको, कि आपने रिलेशनशिप बनाया, दूसरे ने संभाल लिया, फिर आपने संभाल लिया, तो यंग जनरेशन तो लाजमी कर सकती है ना कि अगर आपके पास 100, 200, 400 आदमी को अगर अपने साथ इंगेज करना है तो आप उससे मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं। आप झूठ बोलकर, गोली देकर, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप यकीन कीजिएगा, जैसे कि मैं भी सिद्दीकी साहब से भी बात कर रहा था, आप लोगों से बात हो रही थी, आपने मुझसे कहा कि इश्तारा की क्या सूरत हाल है। बात यह है कि आप जब ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और लोगों के साथ आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, आपका जो क्लाइंट है ना, उसको आप क्लाइंट के तौर पर ना देखें, उसको आप देखें एज अ फ्रेंड या एज अ फैमिली पर्सन। तो यू क्रिएट अ क्लब अपनी विद इन योर अपना कंपनी, आप एक क्लब क्रिएट करते हैं कि ये सारे मेरे क्लब के मेंबर्स हैं। जिस तरह मंसूर भाई ने भी बात की, बहुत अच्छी बात की कि वो मजबूर हो आपके पास दोबारा आने के लिए। एग्जैक्टली। इवन अगर आप वो सर्विस नहीं भी दे रहे ना, तो वो आपसे मशवरा करने के लिए आ जाए, उसका ट्रस्ट का लेवल आपके साथ ये होना चाहिए, मेरा अपना ख्याल। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि मंसूर भाई का असल स्ट्रेटजी हमेशा यही रही है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे ही कुछ खरीदने के लिए। अब मेरे पास बहुत बड़े लोग आते हैं, मुख्तलिफ कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब मेरी जो नेटवर्किंग है, अब मुझे कोई कह रहा है यार इंश्योरेंस के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं मंसूर साहब को चूँकि जानता हूँ, जी, तो मैं ये कहूँगा जी मंसूर साहब के पास आप चले। बिल्कुल। तो ये एक इतनी बड़ी हेल्प है कि आप आपके 2 मिनट जो आप उसको दे रहे हैं ना, वो उसके दिल में जगह बनती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना परेशान है, उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे लिए आसान है चूँकि हम नेटवर्किंग में बैठे हुए नहीं, क्योंकि नदीम भाई यहाँ ये जो कंट्री जो है, नॉर्थ अमेरिका जो है, वो समझे कि आपको डायरेक्शन इज़ द मेन की। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप लोग बेचारे कैसे काम करेंगे? वो लिमिटेड होंगे कि हम ग्रो कैसे करेंगे आगे। लोग डरते हैं। लोग यहाँ पर कितने ऐसे लोग आज के डेट में भी है जो हमारे साथ लैंड किया था, 30 साल गुजर गए, एक घर नहीं उनके पास। सही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मंसूर हम घर लें तो कैसे लें, हम मॉर्गेज कैसे पे करेंगे। 30 साल आप सोचो उन्होंने क्या कुछ
यानी मिलियंस ऑफ डॉलर लूज कर चुके हैं। सोचिए आज से 96 से अगर जर्नी लेके चलें, जिस वक्त आपको कैशबैक के हालत में आपको मकान मिल जाता था, जिस वक्त मकान की कीमत 2 लाख थी या 1.5 लाख थी, आज वो मकान 1.5 मिलियन का है। बिल्कुल सही। तो वो जो उसने जर्नी पूरी मिस की, तो अपनी पूरी जनरेशन को पीछे कर दिया। हमसे कोई हल्का सा चिपकता है, हम तो पकड़ लेते हैं उसको, हम कहते हैं कि नहीं मकान लो पहले, इंश्योरेंस दो पहले, तुम लाजमी लो, तुम मुझे अभी तो तुम्हें लगेगा ये टफ जर्नी है, लेकिन तुम ये बाद में हमारे साथ हैंडशेक करोगे कि दिस इज राइट एडवाइस। ये जो पैशन है ना, ये लोगों को लगता है कि शायद ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कोई नहीं। अगर आप दिल से ऑनेस्टी से काम कर रहे होते हैं, द पीपल विल एडमायर यू, पीपल विल लुक आफ्टर यू। बहुत से लोग नदीमा में सवाल पूछते हैं, मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि ये बताएंगे आप एटीएम में काम करते हैं, आप कहते हैं कि फाइनेंशियल है, पैसे लोड, मिलियंस ऑफ डॉलर का रोल है, पैसे आए कहाँ से आपको, तो सवाल पूछते हैं। जबकि आप कहते हैं कि यहाँ पे कनाडा में तो आप तो क्या नाम है MT100 आए थे, तो यहाँ पे कोई आपने क्या कोई माफिया से ताल्लुक़ था कि आपने पैसे आपने अरेंज कर लिया आपने। मैं आपको कहता हूँ देखो, दिमाग इस्तेमाल करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। 1998 के एंड पे हमने एक स्कीम निकाली नंदीम भाई, हमने कहा $5,000 हमारी कंपनी में तुम लगाओ, हम तुम उसके अगेंस्ट में $100 देंगे। हमने लोगों को पैसे, हमने फंड अरेंज किए, कोई $3 मिलियन अरेंज किए। अब देखिए ये भी एक पूरा काम है, उस वक्त के $3 मिलियन हमने पूरी ATM की काम, मिलियंस ऑफ डॉलर पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी हमने। 2005 में हमने अपने तमाम इन्वेस्टर्स को एक ही हॉल के अंदर बुलाया और उनसे कहा कि भाई आपका जो रिटर्न था ना, वो आपको जो हम 24% दे देते हैं, कंपनी इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी है अब कि आपके पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपका रिटर्न ड्रॉप करके 6% पे लेकर आ रहे हैं। आपके तमाम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं, चेक बुक लिए हुआ बाहर बंदा बैठा हुआ है, जिसको भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेनी है आप लें और चाहें आप पूरे से आपने इंजॉय किया 15 साल हमारे साथ 24% पे आप। अब यकीन माने लोगों, जितने भी लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, वो हंसने लगे, वो खेलेंगे मंसूर तुम क्या समझते हो कि 24 के हमें तुम्हारी एनर्जी चाहिए है, ये पैसे अब तुम्हारे ही हैं, अब तुम 6 दो या ना दो। चलिए भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास ये नेटवर्क होता है ना, ये बहुत बड़ी, वरना लोग पैसों के $1 के लिए आपकी जान दे देंगे। तो ये वो चीज़ें जो बज़ाहिर तो अभी मैं कह तो ना हूँ, लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन जो इस जर्नी से मेरे साथ गुजरे हैं, दे अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। मंसूर साहब एक दफ़ा फिर से बता दीजिए कि आपका जो है मंसूर, जो आपका यूट्यूब है उस जरा मैं यूट्यूब में ज़रूर चाहूँगा अपने तमाम वीडियोस को हमारी लाइफ विद मंसूर पे LIFE लाइफ विद मंसूर को जाएं, वहाँ पर जाकर आपको बेहतरीन हमने सीरीज़ ऑफ द बिज़नेस की टिप्स दी हुई हैं, उस पर वीडियो बनाई हुई हैं। हमने बहुत से फैमिली मसाइल पे डिस्कशन की हुई है, जैसे हमने वाइफ पे बात की, हमने बड़े टॉपिक डिस्कस किए वाइफ पे और बड़े वायरल हुए हैं, राइट। तो डिस्कस किया, आप जाके देखें, आप इंजॉय करेंगे कि लाइफ में छोटी छोटी टिप्स आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। आपने जो अपनी लाइफ के बारे में जो बुक लिखी है वो अमेज़न पे अवेलेबल है? नहीं, अमेज़न पे नहीं है, अभी हमने उसको पब्लिश नहीं किया, अभी मेरे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है उसको अमेज़न पे बिल्कुल करना है, वो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन वी कैन डू इट। यस। तो नाज़रीन, ये थे MB ग्रुप के मंसूर नकवी साहब और हमारे सिद्दीकी साहब, रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि एकेडमिया से वाबस्ता हैं और इस वक्त जो है 40 साल पुरानी दोस्ती को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप अपने रिव्यूज़ हमें दीजिए इस इंटरव्यू के बारे में, और MB ग्रुप से ज़रूर रब्ता करें। आपकी जेब में पैसे हैं नहीं, करता नज़र इसके, आप ज़रूर MB मंसूर से रब्ता, अपना MB मंसूर में मंसूर नकवी साहब से रब्ता कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई बेहतरीन सूरत ज़रूर निकलेगी, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।